ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਐਸਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਆਦਿत्य ਵਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋर्ट ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋੜਾਵਾਲਾ। इस वक्त न्यूज 18 इंडिया की टीम अटारी बॉर्डर पर मौजूद है और जिस गांव में हमारी टीम इस वक्त खड़ी हुई है इसके ठीक पीछे आप जो फेंसिंग देख रहे हैं वो पाकिस्तान का इलाका है और महज 1 से 2 किलोमीटर पर जो बाघा गांव है पाकिस्तान का वो यहां से टच होता है। ये गांव काफी ज्यादा संवेदनशील है क्योंकि पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए जो हथियार कारतूस और जो ड्रग्स की खेप लगातार अमृतसर ग्रामीण इलाके में पहुंच रही है वो इस गांव में भी लगातार बरामद होती रही है और उसको लेके यहाँ पर लगातार पंजाब पुलिस, अमृतसर पुलिस, जो अलग अलग एजेंसियां हैं वो यहाँ पर जो गश्त और सर्च ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर करती हैं। हमारे साथ अमृतसर के जो एसपी आदित्य हैं जो डिटेक्टिव सेल देखते हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पे न्यूज 18 इंडिया के साथ। सर, इस गाँव के बारे में जानना चाहेंगे और कितना सेंसिटिव है, यहाँ पर पीछे रेलवे ट्रैक भी है जो समझौता एक्सप्रेस चलती थी जो बंद हो गई है। ये जी विलेज है रोड़ावाला खुर्द। तो अपना जो अमृतसर जो पड़ता है अलॉन्ग विद पाकिस्तान, इट्स ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर स्ट्रेच। इसमें ऑलमोस्ट अपना 50 विलेजेस है एंड इसमें हमने वी हैव रिड्यूस्ड एंड नोटिफाइड एंड आइडेंटिफाइड 18 विलेजेस जो आर ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एंड वो दे आर वो काफ़ी ड्रोन स्मगलिंग भी करते हैं, अलॉन्ग विद दैट वो स्मगलिंग करते हैं वेपन्स का भी। तो वन ऑफ द विलेजेस ये है। ये तो आज हम कैसो ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कॉर्डोनल सर्च ऑपरेशन करके अलॉन्ग विद दिस देयर आर ऑलमोस्ट 100 पुलिस ऑफिसर्स। सो हम चेक करते हैं हर जो अर्लियर जिसके ऊपर एफआईआर्स है और जिसका शक है फ्रॉम टेक्निकल एंड ह्यूमनेंट वो चेक करते हैं और उनके घर पे हम सर्च कॉर्डोनल सर्च ऑपरेशन करते हैं। ये जो विलेज था स्पेशली इट इज़ हाउस टू ऑलमोस्ट 7 नोन स्मगलर्स जो जेल में है एंड बाहर है एंड वो अभी भी अकॉर्डिंग टू आवर इंटेलिजेंस सोर्सेज अभी भी काम कर रहे हैं। जो यहाँ से आपको उस पास दिखता है ना दैट इज वागा। तो वागा विलेज में ये तो हिस्टोरिकली इनका रिश्तेदार उस पास भी है, दे हैव काफ़ी रिलेशंस भी एंड वो वहाँ से यहाँ ड्रोन ड्रॉपिंग्स भी करते हैं। पहले करते थे थ्रू जो तार तोड़ के करते थे एंड पाइप डाल के करते थे। अभी सिंस 2019 दे स्टार्टेड ड्रोन डिलीवरीज ऑल्सो। सर, हमने देखा ना सर इस तरफ जो है ये इलाका पूरा जो है ये रेलवे ट्रैक था जो समझौता एक्सप्रेस चलती थी जो बंद हो गई कई सालों से इसी इश्यूज को लेके क्योंकि पाकिस्तान से लगातार जो आईएसआई की साजिश थी वो इस ट्रेन के जरिए भी भारत में होती थी। जी जी, बेसिकली वहाँ से क्या होता है जी, मतलब वंस यू सी फ्रॉम द पाकिस्तान साइड वंस यू हैव टू सेंड अ ड्रोन, जब ड्रोन भेजना होता है दे विल गिव अ पर्टिकुलर ड्रॉप पॉइंट एंड ड्रॉप पॉइंट विल बी सच दैट उनको दिख जाता दूर से। जैसे आप यहाँ पे एक पानी का टंकी देख सकते हो एंड सिमिलरली जो पॉइंट है वहाँ पे देयर इज समझौता एक्सप्रेस का रोड पॉइंट है, मतलब रेल पॉइंट है, वहाँ पे इट वाज अ अर्लियर पॉइंट। तो ऑल दीज पॉइंट्स आर डेसिग्नेटेड पॉइंट्स जहाँ पे ड्रॉपिंग करते हैं एंड यहाँ पुलिस का स्पेशली अलॉन्ग विद बीएसएफ जो आप पीछे देख सकते बीएसएफ भी है, हम जॉइंट नाका भी लगा लेते हैं एंड रात को हम गश्त भी करते हैं, स्पेशल गश्त करते हैं। सर, हमने देखा है कि जो अत्याधुनिक हथियार हैं जिसमें AK-47 भी हैं और आपके एसएसपी सर ने भी बताया कि 300 से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जो है वो अमृतसर पुलिस ने केवल जो है क्रॉस बॉर्डर से आने वाले वो बरामद किए हैं। किस तरह के ये हथियार हैं और किस तरह के ड्रोन जो हैं जो आप लोगों ने 100 के आसपास ड्रोन बरामद किए हैं इन्हीं बॉर्डर से 15-16 जो गांव लगते हैं और क्या मॉडल्स इनकी समझ में आई है? सर, आपने अभी बताया कि कुछ गांव के लोग हैं जो वहां पर भी रहने वाले हैं। जी, जो आपको पहले बताया गांव की लोग वो तो इट इज ऑलमोस्ट 70 years old जो पुराने रिश्तेदार दैट अदर देन दैट देयर आर पाकिस्तान बेस्ड स्मगलर्स आल्सो। वहाँ पे पाकिस्तान आईएसआई एक्टिवली एनकरेजेस स्मगलर्स, इनको पैसा देते हैं, लालच देते हैं एंड यहाँ जो अपने आइडेंटिफाई करते हैं तो सोशल मीडिया अदर मीन्स आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ बंदे कौन है हु आर नीडी, उनको चुन के दे गिव देम टास्किंग्स एंड बेस्ड ऑन दैट टास्किंग्स दो पहले दे यूज्ड टू गिव खेप ऑफ, मतलब मान लीजिए नया ड्रोन आया था 2019 में, इट यूज्ड टू बी वेरी स्मॉल, इट यूज्ड टू बी 4-5 किलो का एंड दे यूज्ड टू गिव अलॉन्ग विद पिस्टल्स आल्सो। अभी द थिंग इज दैट बड़े बड़े ड्रोन्स आना शुरू हो गए एंड देयर आर ऑल्सो डिफरेंट मॉडल्स ऑपरेंडीज। कभी कभी कई लोग ये करते हैं दे सेंड बिग 8-10 तक जो पेलोड कैपेसिटी उनको भेजते हैं। कभी कभी ये मल्टीपल सॉर्टीज लगाते हैं, मतलब आधा किलो वाला पेलोड वाला मल्टीपल सॉर्टीज ऑलमोस्ट 8-9 लगा लेते हैं। दैट मोडस ऑपरेंडी कीप्स चेंजिंग
एंड फॉर दिस द पंजाब गवर्नमेंट इज ऑल्सो इनिशिएटेड, उन्होंने ये लगाए हैं ADS सिस्टम लगाए हैं which covers almost 60 kilometers and jams up to 5 kilometers. सर हमने ये भी देखा है, पंजाब पुलिस की जांच में आया है कि जो पाकिस्तान से जो वेपन्स आ रहे हैं वो असेंबल करके ड्रोन से भेजे जाते हैं, अलग अलग जगहों पर वो गिराए जाते हैं, फिर उनको एक तरीके से रिस्ट्रक्चर किया जाता है। ये एक नई मॉडल है, मतलब पूरा वेपन नहीं भेज के उसको असेंबल फॉर्म में भेज रहे हैं। वो डिपेंडिंग ऑन द वेपन। मान लो जो पिस्टल्स आ रहे हैं, पिस्टल्स देयर वो आ जाएंगे एक ही केप में, मतलब एक पिस्टल, वन ड्रोन फॉर एग्जांपल DJI कैन इजीली सेंड इट ओवर। अगेन द थिंग इज ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक AK-47 वगैरह, तो दैट मल्टीपल सॉर्टीज भी करते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द ड्रोन अगेन, जो बड़े ड्रोन है, यू कैन ऑलमोस्ट गो इन ऑलमोस्ट 5 to 10 kilometers वेरी इजीली, सो दैट दे कैन सेंड इट थ्रू वन सिंगल consignment also, and it's all depending on the smuggler there and the modus operandi. सर आपकी जो पंजाब पुलिस की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, ANTF है, उसकी जांच में ये भी आया सर कि कुछ अफगानी मूल के कुक्स हैं जो अब इंडिया में आ चुके हैं नौकरी करने के लिए पंजाब में, वो ड्रग्स सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें हेरोइन बनाना या हेरोइन को किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ये उनको काफी ज्यादा उनकी एक्सपर्टीज होती है। आपको लगता है कि ये भी एक नई मॉडल आई है, क्योंकि पंजाब में ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग या ऐसी फैक्ट्रियां नहीं है, सारा क्रॉस बॉर्डर से आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान या अफगानिस्तान से यहाँ पर लीगल तौर पर आके अगर बसे हैं और वो इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। पहले आपको जो आप बता रहे थे कि अफगानी वाला चीज, So most of Punjab's जो drug problem शुरू हुआ था, it was when Afghan started opium cultivation, and opium cultivation from 2022 almost वो stop हो गया जब तालिबान आ गया था। तो जो आप कह रहे हो, it is a very interesting thing that Afghani cooks must have come here, पर अभी तक अमृतसर में ऐसा कोई केस अभी तक मेरे सामने नहीं आया, ना जलंधर में आया, but it's a very interesting proposition आपका। सर ये एक आखिरी सवाल सर, जो कारतूस आ रहे हैं सर वो पाकिस्तान की जो वहाँ की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें बने हुए हैं, यहाँ पर रिकवर हो रहे हैं, और आपको लगता है सर कि पाकिस्तान में एक बल्क में जो है वो हथियार न केवल मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं बल्कि जो है उन्हें भारत भेजा जा रहा है? जो हम अभी तक देखें, देयर हैव बीन मल्टीपल स्टार पिस्टल्स, सो ये चाइना का होता है स्मार्ट पिस्टल, तो वहाँ पे स्टार पिस्टल्स भी भेजते हैं। अंदर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स लाइक जो ऑस्ट्रिया मेड, यू गेट Glock 19 आ रहा है, Glock 26 आ रहा है, एंड Glock 17 भी आ रहा है। मतलब देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, एक तो स्टार पिस्टल आते हैं चाइना से, एक यहाँ से आते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग आजकल इज दैट द जो स्मगलर्स भेज रहे वहाँ से, अभी वो दे स्टार्टेड राइटिंग इट डाउन, they started writing the gangster's name on the pistol itself. So that is a stark reality that Pakistan is involved in this, and Pakistan जानबूझ के they're sending it along with the names. शुक्रिया। तो ये थे SP डिटेक्टिव आदित्य साहब जो बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान ISI लगातार भारत में न केवल आतंकवादी विरोधियों को गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है, बल्कि इस तरह के जो गांव हैं उनको उसमें अपने स्लीपर सेल तैयार करने के लिए लगातार कोशिश करता है, और इसी को लेके यहाँ पर लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो पंजाब पुलिस का चलता है। और मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये सामने जो है ये जो समझौता एक्सप्रेस चलती थी उसका रेलवे ट्रैक है जो बंद हो चुका है, और अभी हमने आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई कि कैसे यहाँ से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर जो बाघा गांव है, जो पाकिस्तान का पहला गांव है, वो इस अटारी जो भारत की बॉर्डर है यहाँ से लगता है, और ये सबसे ज्यादा संवेदनशील हो जाता है पंजाब पुलिस के लिए। यहाँ पर 24 घंटे मॉनिटरिंग करना, ये जो पानी की टंकी देख रहे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, इस पर भी लगातार एजेंसीज की नजर होती है कि इसके जरिए जो है पाकिस्तान भारत में यहाँ पर सेंध लगाने की कोशिश ना करे, इसके यहाँ से कोई सिग्नल जो है वो पाकिस्तान के लोगों तक ना पहुंचे। कैमरा पर्सन चमन पलानिया के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया।